बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आप एफपीएससी लेक्चरर्स का जो टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी लोग मुझसे जो है वो पूछ रहे होते हैं कि हम कौन सी बुक से तैयारी करें और मुझे बुक्स भेज दें। इस तरह के लोग जो है वो मुझे कह रहे होते हैं। तो बेसिकली इसमें बात ये है कि आपने जो वो अपना जो सिलेबस है उस पर फोकस करना होता है, उसको देखना होता है कि आपका सिलेबस जो है वो क्या है। इस तरह नहीं कि आप जो फ़र्ज़ के लेक्चरर फ़िज़िक्स के लिए जो आपने अप्लाई किए हुए तो आप फ़िज़िक्स की सारी जो है वो बीएस लेवल की सारी बुक्स जो है वो पढ़ डालें। इस तरह का पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपना सिलेबस देखें जो एफपीएससी जो है वो अपलोड करता है। तो उस सिलेबस के मुताबिक जो भी उसके टॉपिक्स हैं वो आप इस तरह से करेंगे। फ़र्ज़ की जो वो फ़िज़िक्स की बात की जाए तो फ़र्ज़ के सेंट्रीपिटल फ़ोर्स का एक टॉपिक है, मैं वैसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप कोशिश करेंगे सेंट्रीपिटल फ़ोर्स का जो टॉपिक है आप अपनी एफएससी की जो बुक्स हैं वहाँ से इस टॉपिक की जो है वो थॉरोली स्टडी करें। और वहाँ से स्टडी करने के बाद फिर आप जो बीएस लेवल्स की जो भी आपकी बुक्स हैं, क्योंकि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो आपके पास बुक्स तो आपने पढ़ी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आपने वैसे ही फ़िज़िक्स में जो बीएस कर लिया हो। बुक्स तो आपके पास अवेलेबल होंगी और आपने पढ़ा हुआ होगा। तो बजाय आपके कि वैसे ही आप पूछना शुरू कर देंगे कौन सी बुक से पढ़ें, तो आप अपने कोर्स की जो बुक्स हैं उनके अंदर वो जो टॉपिक है वो सर्च करें और वहाँ से उसको थारोली जो है वो स्टडी करें। और वो स्टडी करने के बाद जो है वो फिर आप अगर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहें तो गूगल के ऊपर जो है वो आप सर्च करें। फ़र्ज़ के जो सेंट्रीपिटल फ़ोर्स एमसीक्यूज़ अगर मैं इस तरह के लिखूँगा गूगल के ऊपर तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ मेरे पास अवेलेबल हो जाएँगे, तो मैं जो है वो उन एमसीक्यूज़ की जो है वो प्रिपरेशन कर सकूँगा। तो अब इसमें ये नहीं होता कि फ़र्ज़ के जो वो एफपीएससी लेक्चर फ़िज़िक्स की तैयारी करनी है तो उसकी कोई एक बुक स्पेसिफ़िक बुक ऐसी कोई भी नहीं है कि जो तैयारी करने के लिए आप करें तो उससे आपकी तैयारी हो जाए। आपको खुद जो है वो थोड़ी-सी तको-दो करनी पड़ेगी। आपको अपनी जो कोर्स बुक्स हैं, जो आपकी बीएस की और इंटरमीडिएट की बुक्स हैं, उनको खुद जो है वो गो थ्रू करना होगा। कोई इस तरह नहीं है कि कोई आपको भेज देगा और आप जो वो कोई इस तरह नहीं कोई आपको सिलेक्टेड टॉपिक भेजेगा और आप सिर्फ़ उन्हीं को टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आपको खुद ही मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि आप खुद थोड़ी-सी जो वो तको-दो थोड़ी रिसर्च करनी होगी कि जो टॉपिक सिलेबस के अंदर है, वही आप जो अपनी कोर्स बुक से जो है वो स्टडी करें। तो उसके बाद मज़ीद जो नेक्स्ट पोर्शन है पेडागॉजी का या टीचिंग स्किल्स का, तो उसके लिए जो वो 3 टॉपिक्स शामिल हैं उसके अंदर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो वो परवेज़ इकबाल की जो बुक्स है क्वालिफ़ाई गाइड, उससे जो वो तैयारी करें या एक और बुक है क्रक्स ऑफ एजुकेशन, उससे आप तैयारी करें। और वो पूरी की पूरी बुक्स भी आपने नहीं पढ़नी, सिर्फ वही टॉपिक्स आपने सर्च करने हैं कि वो किस किस जगह पर मौजूद हैं और आप वहाँ से जो है उनको तैयारी करें। उसके बाद इंग्लिश की बारी आती है तो आप इंग्लिश के लिए जो रैन एंड मार्टन की जो ग्रामर बुक, तो इंग्लिश की तैयारी के लिए आप जो है वो रैन एंड मार्टन की जो बुक है ग्रामर वाली, वो पीडीएफ उसका अवेलेबल होगा नेट के ऊपर भी, आप उसको भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। या अगर इवन आपके पास वो ना हो कोई और भी बुक्स हों तो ये तो सिंपल होती हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रपोजिशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट, ये इसके अलावा जो एक्टिवाइज पैसिवाइज, ये तो तकरीबन तमाम की तमाम बुक्स के अंदर मौजूद होते हैं। आप किसी भी बुक से जो है वो कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं है कि जिससे स्पेशल कोई बुक हो गई जैसे आप पढ़ें तो एफपीएससी यहाँ से उठाएगा। एफपीएससी ऐसा नहीं है कि किसी एक बुक से उठाएगा, वो तो कहीं से भी जो है वो ले सकता है वो वाली चीज़ें। तो आपके पास जो है वो इंग्लिश की कोई भी बुक आपके पास मौजूद है जिसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। फ़र्ज़ कि आपके पास टेस्ट प्रिपरेशन का कोई भी बुक मौजूद है, ये ज़्यादातर बुक्स में ये चीज़ें मौजूद होती हैं इंग्लिश की, तो आप बेशक उनसे प्रिपेयर करें। या ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं मैं कौन सी बुक जो वो लूँ तो उससे जो प्रिपरेशन मेरी जो वो हो सकेगी। आप जो वो इंग्लिश की जो वो एक जर्नलिस्ट हद तक जो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम भी पेश आ रही होती है कि वो इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा कर रहे होते हैं, फ़लाने से भी मटेरियल ले लो, फ़लाने बंदे से मटेरियल ले लो, इतना ज़्यादा मटेरियल वो इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन फिर जो वो उनसे सिलेक्शन ही नहीं हो पा रही होती, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, क्या करें। उनका माइंड जो कन्फ्यूज़ ही रहता है कि क्या करें, क्या ना करें। तो ऐसी सूरत हाल में जो वो आप आपका टाइम ही इस तरीके से ज़ाया होता है जब ऐसे ही हर जगह से आप जो मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर जहाँ पर आप सेव कर रहे होते हैं तो वो भी ज़ाहिर-सी बात है फेड अप हो जाएगा, एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा, वो भी इतना चीज़ें कैसे कवर कर सकेगा। जिस तरह आप नहीं कर सकते तो इस तरह आपका मोबाइल भी जो है वो सारी चीज़ें गुम आगे पीछे हो जाएंगी और समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आप बेहतर ये है कि आप क्वालिटी की चीज़ें पढ़ें और क्वालिटी की चीज़ें सेलेक्ट करें, जहाँ से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अपना स्टडी प्लान जो है वो तरतीब दें।
कि फ़िर के ये वाला टॉपिक है, ये मैं 3 दिन पढ़ूँगा, वो वाला टॉपिक है मैं वो अगले 3 दिन पढ़ूँगा, वो वाला टॉपिक इतने 3 दिन पढ़ूँगा, या मैं इंग्लिश पोर्शन को इतना टाइम दूँगा, मैं पेडागॉजी पोर्शन को इतना टाइम दूँगा, मैं सब्जेक्ट पोर्शन को जो है वो इतना टाइम दूँगा। तो आप एक प्लानिंग के साथ चलेंगे तो फिर ही आप जो है वो टेस्ट के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से नंबर हासिल कर सकेंगे। फ़र्ज़ किया अगर आपके अच्छे नंबर 70 से ज़्यादा नंबर आपके आएँगे 100 में से, तो फिर ही आपके चांसेस हैं कि आपकी जो है वो आगे इंटरव्यू के लिए कॉल की जाए, या आपको जो है वो फ़ाइनल सिलेक्शन के लिए आपको जो है वो बुलाया जाए। तो इसलिए जो है वो आप अच्छे तरीके से सोच समझ कर स्मार्ट तरीके से स्टडी करें। ऐसे ही अन्य किस्म की स्टडी, हर किस्म की चीज़ें पढ़ लें, और फिर जो है वो बाद में रिवीजन बंदा आसानी के साथ नहीं कर सकता। तो इसलिए आप जो है वो एक स्मार्ट वे से स्टडी किया करें, अच्छे तरीके से सोच समझ कर स्टडी करें, तभी आप जो है वो अच्छे नंबर एफपीएससी के अंदर जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी टिप्स जो मैंने आपको शुरू में बताई, जिन बुक से तैयारी करनी वो भी मैंने आपको बताई, तो इसको उनको फॉलो करें तो उम्मीद है आपके जो